तो माँ के स्वरूप का वर्णन करते हैं, उसका स्वरूप कैसा है। तो सबसे पहले वर्णन करते हैं क्षौमम वास पृथुकटि तटे बिभ्रति। क्षौमम रेशमी लहंगा पहनी हुई है। ब्रज की स्त्रियां आज भी दो वस्त्र पहनती हैं, एक को लहंगा कहते हैं और एक को ओढ़नी कहते हैं। ओढ़नी ऊपर ओढ़ती है और एक लहंगा होता है, बहुत लंबी साड़ी होती है, उसको चुन करके पहनती है। आज भी ब्रज में स्त्रियां ऐसे पहनती। तो उसको क्षौमम वास पृथुकटि तटे, पृथुकटि तटे विशाल नितंबों पर माँ जसोदा लहंगा पहनी थी। और विभ्रति सूत्र नद्धम, और सूत्र से, जिसको आज के युग में बेल्ट कहते हैं लोग, वो बांध ली थी। मतलब इसको कहते हैं कमर कस कर तैयार हो जाना। भगवान की सेवा के लिए जसोदा बिल्कुल तत्पर थी, जीवन में आलस्य बिल्कुल नहीं। और यह भोर का समय था, सवेरे का समय, भोर, अभी सूर्योदय नहीं हुआ था। उसी समय जसोदा उठकर कृष्ण के लिए परिश्रम कर रही, दही मात रहे थे कि लाला जगेगा तो जगते ही उसको ताजा ताजा माखन खिलाऊंगी, ये सोच करके भोर में वो मत रही थी। तो रेशमी वस्त्र इसलिए पहनी थी कि रेशमी वस्त्र शुद्ध माना जाता है, कोई इस कार्य में कमी न रह जाए, इसके लिए भी वो वस्त्र पहनी। सूत्र नद्धम, बहुत कड़ा बांध करके, ये करधनी से बांध करके। पुत्र स्नेह स्नुत कुछ जुगम जात कंपम च शुभ्र, और माता जसोदा के दोनों स्तन हिल रहे थे और उनसे दूध चुचुआ रहा था, दूध चू रहा था। माँ जसोदा के स्तनों से दूध चू रहा था। तो अप्राकृत जगत की प्रत्येक वस्तु चिन्मय है, वह जड़ नहीं है। वहाँ प्रत्येक वस्तु स्वरूप शक्ति का अधिकार है, इसलिए सब कुछ चिन्मय है। तो माँ जसोदा के स्तन में जो दूध है, वो ये सोच रहा था कि आज माता जसोदा माखन निकाल रही है तो माखन इतना अच्छा होगा कि कृष्ण उसको खा करके संतुष्ट हो जाएंगे, तो मुझको नहीं पिएंगे, हमको नहीं पिएंगे। माँ का दूध है, ये सोच रहा था। इसलिए वो बाहर आ रहा था। स्नेह, पुत्र स्नेह स्नुत कुछ जुगम, दोनों स्तनों से दूध चू रहा था पुत्र के स्नेह के कारण। जात कंपम च शुभ्र, और दोनों स्तन कांप रहे थे, हिल रहे थे। दही मथने में माँ जसोदा तन्मय थी। तो सुखदेव गोस्वामी माँ जसोदा का चित्र खींच रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, उनका लहंगा कैसा है, उनके स्तन कैसे हैं, और रज्वा कर्ष श्रम भुज चलत कंकड़ो कुंडले च, रज्जु आकर्ष, जब रज्जु खींच रही हैं, रस्सी खींच रही हैं, तो उसके चलते उनके हाथों की चूड़ियां बज रही थी, कंकड़ बज रहे। जरा अमेरिका में फैशन है कि स्त्रियां चूड़ी पहनती ही नहीं, एकदम गायब। मुझे पता नहीं क्या इस देश का रिवाज है, कोई नहीं पहनती। स्त्रियों को कंकड़ पहनना चाहिए हाथ में, कंगना कहते हैं इसको। तो माँ जसोदा कई चूड़ियां पहनी थी, सोने की चूड़ियां, कंगन, वे खींच रही थी तो वे झनझन झन 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 बज रहे थे और कुंडल हिल रहे थे, कानों के कुंडल और हाथ के कंकड़ चल रहे थे और आवाज कर रहे थे, झूम रहे थे। और माँ को अपने देह का स्मरण नहीं था, जसोदा को अपने देह की स्मृति बिल्कुल नहीं थी, भगवान की सेवा में तन्मय है। स्विन्नम वक्त्रम, और मुख पर पसीने की बूंदे आ गई थी। कभी दही नहीं मथी थी, कभी परिश्रम नहीं की थी। सुकुमारी यशोदा दही मथ रही है, इसलिए परिश्रम के कारण मुख पर पसीने की बूंदे आ गई। परिश्रम जल,
जब मनुष्य परिश्रम करता है तो उसके शरीर पर, विशेषकर पर मुख पर जल आ जाता है, उसको परिश्रम का जल कहते हैं या पसीना कहते हैं। कबर विगलन मालती निर्ममंत, और यहाँ तक कि जो कबर में, केश पास में, केश बंधन में मालती के पुष्पों की माला लगाई गई थी, तो ये पुष्प भी गिर रहे थे नीचे पीछे। वो दही मथने में तत्पर थी और ध्यान नहीं था, तो पुष्प भी नीचे गिर रहे थे। कबर विगलत मालती निर्ममंत, इस तरह से दही मथ रही थी। तो वाणी लगी थी कृष्ण के गुण वर्णन में, और मन लगा था चिंतन में, और हाथ देह लगा था सेवा में। ये है एक परफेक्ट भक्त की स्थिति कि भगवान की सेवा में इस तरह चित्त तन्मय, मन लीला के स्मरण में और वचन उनके लीला के गान में और शरीर सेवा में, इस तरह से एकतान होकर सेवा कर रहे हैं।